नमस्कार दोस्तों, राजस्थान जीके स्पेशल शॉर्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, सुबह के समय हम राजस्थान जीके के प्रश्नों को लेकर एक विस्तृत क्लास लाते हैं, जबकि शाम के समय में हम जो है एक शॉर्ट क्लास लाते हैं किसी एक शॉर्ट टॉपिक पे। जैसे आपके कल के हमने जो टॉपिक था वो था राजस्थान का मंत्रिमंडल। वो अभी तक आपने क्लास नहीं देखी है और उस क्लास की पीडीएफ वगैरह सारी लिंक मैं इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख लेना। तो आज की क्लास है हमारी राज्य के प्रत्येक चिन्ह के बारे में। देखिएगा, आप कोई भी एग्जाम दीजिएगा, छोटे से बड़ा लेवल का एग्जाम नाम लेने की जरूरत नहीं है, उसमें प्रत्येक चिन्ह तो अवश्य पूछा जाएगा। प्रत्येक चिन्ह अवश्य पूछा जाएगा, तो आपको ये चीज़ें रटनी पड़ेगी, चाहे आप आज रटो चाहे आप कल रटो। ये तो आपका काम है, आपके ऊपर डिपेंड है, आप जब भी रटो। और मेरा काम है आपको बताना सही चीज़ें कौन सी है। देखिए, पहली मैं चीज़ की बात करूंगा राज्य वृक्ष खेजड़ी की। ठीक है, देखिए राज्य वृक्ष खेजड़ी की, किसकी? राज्य वृक्ष खेजड़ी की। जो पहला ही इससे मुख्य सवाल पूछे जाते हैं कि इसकी घोषणा कब हुई या खेजड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया, कब घोषित किया गया, तो इसका उत्तर आपको देना है अक्टूबर 1983 को। इससे रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन है जो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हमारा है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। देखिएगा दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार आप किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर को उठा लीजिए, कई बार आपको पूछा गया है कि इसका वैज्ञानिक नाम क्या है। तो आपको करना है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। क्या? प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है। और इसकी घोषणा जो हुई थी अक्टूबर 1983 1983 में इसकी घोषणा हुई थी। ठीक है, अगली बात ध्यान रखना, इसका अन्य नाम पूछे तो राज्य का कल्प वृक्ष इसको कहते हैं, समी इसको कहते हैं, जाटी इसको कहते हैं, जांटी समी वगैरह सभी इसी के नाम है। दशहरे पे इसका पूजन होता है, ये बात ध्यान रखना। दशहरा पूजन, दशहरे पर पूजन, दशहरे पर पूजन किसका? खेजड़ी का दशहरे पर पूजन होता है, ध्यान रखना इस बात का। क्लियर? राज्य का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, समी भी कहते हैं, जाटी भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। प्रोसोपिस सिनेरेरिया वैज्ञानिक नाम है। डाक टिकट की बात करें तो दोस्तों ध्यान रखना 5 जून 1988 को, कब? 5 जून 1988 को खेजड़ी वृक्ष पर डाक टिकट लगा था। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर, विश्व का पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। ठीक है, 21 जून को विश्व योग दिवस मनाते हैं। बलिदान कहते हैं जो खेजड़ी की वृक्ष को बचाने के लिए, अन्य वृक्ष को बचाने के लिए जो बलिदान दिया जाता है उसे खड़ाना साका कहते हैं। खड़ाना साके की बात करें तो 1763 में किसने दिया था बलिदान? अमृता देवी बिश्नोई ने दिया था। किसने दिया था? अमृता देवी बिश्नोई ने। और अमृता देवी पुरस्कार भी स्टार्ट हो चुका है, जो पहला ही पहला मिला था गंगाराम बिश्नोई को। किसका मिला था? गंगाराम बिश्नोई पाली को अमृता देवी पुरस्कार पहला ही पहला मिला था। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं किसकी? खेजड़ी की होगी बात। ये देखिए खेजड़ी का वृक्ष है, किसी ने नहीं देखा है तो अच्छे से देख लो। इसकी जो ऊपर फलियां लगती है उनको कहते हैं सांगरी कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? सांगरी कहते हैं। ठीक है, खेजड़ी जो है एक औषधीय पौधा भी माना जाता है मरु उद्यान के अंदर, और ज़्यादातर जिसका क्षेत्र विस्तार है वो पश्चिमी राजस्थान है। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी राजस्थान। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, ये तो कहावत आपने सुनी होगी दोस्तों। गांव गांव खेजड़ी, गांव गांव गोगो, यानी कि गोगा जी के अधिकतर जो मंदिर होते हैं वो कहाँ होते हैं? खेजड़ी के थान के नीचे होते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम लेते हैं राज्य पुष्प रोहिणी का फूल को लेकर के। ये प्रश्न, राज्य पुष्प क्या है? रोहिणी का फूल है। ये एक नॉर्मल प्रश्न बनता है। ठीक है, राज्य पुष्प क्या है? रोहिणी का फूल है। आपको सिंपली बता देना, ये आपका नॉर्मल प्रश्न बनता है। अगली बात करें हम किसकी? अगली बात करें हम इसकी घोषणा को, तो ये अच्छा प्रश्न बन जाता है कि घोषणा कब हुई, और डिफिकल्ट भी बन जाता है थोड़ा सा। अक्टूबर 1983 को खेजड़ी और रोहिणी के फूल को राज्य पुष्प और राज्य वृक्ष घोषित करने की जो डेट है वो सेम है, अक्टूबर 1983 है, ध्यान रखना। ठीक है, कॉमन डेट आ जाती है। वैज्ञानिक नाम की बात करें तो टिकोमेला अंडुलेटा नाम है। टिकोमेला अंडुलेटा नाम है किसका? रोहिणी के फूल का वैज्ञानिक नाम टिकोमेला अंडुलेटा है। अन्य नाम रेगिस्तान का सागवान है। क्या है? रेगिस्तान का सागवान है, ध्यान रखना। रेगिस्तान का सागवान किसको कहते हैं? ये भी रोहिणी को फूल को, रोहिणी को कहते हैं, ध्यान रखना। रेगिस्तान का सागवान किसको? रोहिणी को कहते हैं, ना कि रोहिणी के फूल को, ये बात ध्यान रखना। मरुशोभा ये भी रोहिणी को कहते हैं, और मारवाड़ टीक ये सभी रोहिणी को कहते हैं। रेगिस्तान का सागवान, मरुशोभा और मारवाड़ टीक, ये तीनों नाम किसके? रोहिणी के हैं, रोहिणी के फूल के नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, अक्टूबर 1983 में घोषणा। टिकोमेला अंडुलेटा वैज्ञानिक नाम है। आगे इसकी बात करना, तो आगे बात करा तो देखा इसके पुष्प मार्च अप्रैल में खिलते हैं। कब खिलते हैं? मार्च अप्रैल में इसका पुष्प खिले हैं। भाई ध्यान रखिए थोड़ा सा कि मार्च अप्रैल में इसका जो है पुष्प है वो खिला कर रहे हैं, मार्च अप्रैल में। और हिरमिच रंग होता है पीला सा, और हिरमिच रंग, पीला हिरमिच रंग होता है किसका? इसके जो पुष्प होते हैं उनका पीला हिरमिच। ये छोटी छोटी बातें यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, आपको भी बताएं, और ये सामान्यतः पूछी भी नहीं जाती, लेकिन जानकारी के लिए आपको ध्यान में रखनी है। मार्च अप्रैल में इसके पुष्प खिलते हैं, ये बात आपको अवश्य ध्यान रखनी है, पूछा भी गया। ये है रोहिणी के फूल है। क्या? ये क्या है? टिकोमेला
अंडुलेटे के पूरे फूल है, आप अच्छे से देख सकते हैं। चित्र क्या है आप देखेंगे तो आपको थोड़े लंबे समय तक याद रहेगा। जैसे चित्र आप एक बार क्या करना, ऐसे चित्र देखना मोबाइल में अपने, और इनको क्या करना, रिलेट करना कि ये क्या है, ये रोहिणी का फूल है। इसकी घोषणा हुई थी 1983 में हुई थी। इसको क्या कहते हैं, टिकोमेला अंडुलेटा कहते हैं। क्या कहते हैं, टिकोमेला अंडुलेटा कहते हैं। ऐसे आप ध्यान रखोगे तो चित्र के द्वारा आपको अधिक समय तक याद रहेगा। अगला आता है हमारा राज्य पक्षी गोडाउन को लेकर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। देखिए राज्य पक्षी क्या है, राज्य पुष्प क्या है, राज्य वृक्ष क्या है, ये एक सामान्य प्रश्न है जो आपको एक कांस्टेबल के एग्जाम में मिलेंगे शायद, कांस्टेबल के एग्जाम में। और सरल प्रश्न किसी भी एग्जाम में आते हैं तो कहीं भी मिल सकते हैं, ये गारंटी नहीं है कि कांस्टेबल में मिलेंगी, लेकिन जो सरल प्रश्न है वो बहुत ही कम मिलते हैं। जो प्रश्नों का लेवल वो इस तरह का, घोषणा कब हुई, 1983 में हुई। कब हुई, राज्य पक्षी गोडाउन को कब घोषित किया गया, 1983 में घोषित किया गया। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है, कोरियोटिस नाइग्रीसेप्स है। क्या है, कोरियोटिस नाइग्रीसेप्स, किसका, गोडाउन का। एक हम गलती क्या करते हैं, वहां पे ऑप्शन आ जाते हैं दो, जैसे 3-4 ऑप्शन आ गए, एक आगे गजेला गजेला आ गया, एक आ गया प्रोसोपिस सिनेरेरिया, वो दो तो हम जाते ही काट देते हैं होशियार बन के। तीसरा आता है कोरियोटिस नाइग्रीसेप्स, ये भी हम काट देते हैं क्योंकि हम चौथा ऑप्शन क्या देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखते हैं। क्या देखते हैं, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड देखते हैं। ये गोडावण का अन्य नाम है, पहले ही ध्यान से सुन लेना। चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ के चीख रहा हूँ, यहाँ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। ऑप्शन ऑब्जेक्ट, जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होता है तब आप क्या करते हैं, सीधा ये गलत ठोक के आते हैं। 101%, 90% बच्चे, 90% बच्चे क्या करते हैं, इस प्रश्न में गलती करते हैं, ध्यान रखना। गोडावण के अन्य वैज्ञानिक नाम क्या है, प्रश्न पूछा जाता है गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्या है। 4 ऑप्शन होते हैं, प्रोसोपिस सिनेरेरिया हम काट देते हैं, ठीक है, अंडुलेटा टिकोमेला वो हम काट देते हैं। तीसरा नाम आता है जो क्या आता है, कोरियोटिस नाइग्रीसेप्स आते हैं, वो भी हम काट देते हैं। और चौथा ऑप्शन आता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, वो हम सही करके आते हैं। जबकि बाहर आके देखते हैं तो ये प्रश्न उत्तर गलत बताता है और सही क्या बताता है, कोरियोटिस नाइग्रीसेप्स होता है। आज के बाद इस क्लास को देखने के बाद भी अगर आप सवाल ये गलत कर रहे हैं तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, आपको किसी एग्जाम की तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये बात भी ध्यान रखना है। इसको सोहन चिड़िया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सोहन चिड़िया कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए, इसका निवास की बात करें तो ये मरू उद्यान जैसलमेर, सोरसन बारा, और एक और क्षेत्र है इसका धौकड़िया अजमेर। धौकड़िया अजमेर, कौन सा क्षेत्र, धौकड़िया अजमेर क्षेत्र। इस क्षेत्र को ध्यान रखना अच्छे से। धौकड़िया अजमेर, मरु उद्यान जैसलमेर और सोरसैंड बारा में विशेषकर गोडावण पक्षी पाया जाता है। और जो मरु उद्यान जैसलमेर बाड़मेर में है स्थित मरु उद्यान, उसे गोडावण की शरण स्थली कहते हैं। क्या कहते हैं, गोडावण की शरण स्थली किसे कहते हैं, कई बार पूछा गया सवाल है, गोडावण की शरण स्थली किसे कहते हैं, तो मरु उद्यान जैसलमेर को कहते हैं। ये बात ध्यान रखना। धौकड़िया अजमेर, सोरसैंड बारा और मरु उद्यान जैसलमेर में ये पाया जाता है, ये बात ध्यान रखना। देखिए ये है आपका गोडावण पक्षी है, इसे फिर से देख लीजिए, आप अच्छे से देखेंगे तो अधिक समय तक याद रहेगा, कोई बुरी बात नहीं है। अब अगला प्रश्न देखिए, राज्य पशु चिंकारा। क्या है, राज्य पशु चिंकारा, राज्य पशु दो है, ठीक है, एक डेस्क्रिप्टिव श्रेणी में है, एक नॉन डेस्क्रिप्टिव श्रेणी में, ठीक है। तो नॉन डेस्क्रिप्टिव में आता है चिंकारा आता है, ये आपको ध्यान रखना है। कब घोषित किया गया राज्य पशु, 1981 में घोषित किया गया, ध्यान रखना। वैज्ञानिक नाम क्या है, गजेला गजेला है। अन्य नाम क्या है, छोटा हिरण है। क्या है, छोटा हिरण। और जो नाहरगढ़ जयपुर है, नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर में ये जो चिंकारा है आपका गजेला गजेला है, वो ज़्यादातर पाया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, इसके ऊपर एक और नोट लगा के मैंने लिखा है, तो इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, नोट लगा के लिखा है मैंने। क्या लिखा है, चिंकारा एक वाद्य यंत्र है। चिकारा, क्या, चिकारा, चिंकारा नहीं, चिंकारा क्या है, पशु है, राज्य पशु। चिंकारा इस तरह आ जाए तो चिंकारा, चिकारा क्या है, चिंकारा क्या है, राज्य पशु है। क्या है आपका, राज्य पशु है। जबकि चिंकारा क्या है, चिंकारा राज्य पशु है। चिकारा क्या है, चिकारा एक वाद्य यंत्र है। क्या है, एक वाद्य यंत्र है। ये बात घोट के याद रख लेना, अच्छी तरह से देख लेना, ठीक है। फिर से कह रहा हूँ, तो फिर से कह रहा हूँ, नोट लगा के लिखा है, इसका मतलब ये कोई सामान्य बात नहीं है। न ही मैंने कोई नोट आपको अच्छा दिखाने के लिए लिखा है और न ही कोई ज़्यादा हाईलाइट करने के लिए नोट लिखा है। नोट इम्पोर्टेंट था, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, इसलिए मैंने नोट लगा के लिखा है। अगला आता है राज्य पशु को लेकर के। राज्य पशु क्या है हमारा, ऊँट है। क्या है, ऊँट है। ये एक नया ही जानवर है जिसको 2014 में, जून 2014 में राज्य पशु घोषित किया गया था। ये बात ध्यान रखना, घोषणा 2014 में हुई। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस इसका वैज्ञानिक नाम है, कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस, कैमेलस से ध्यान रखना, कैमल से कैमेलस, और ड्रोमेडेरियस, ड्रोमेडेरियस का मतलब है ऊँट ज़्यादा ड्रामा करता है, तो ड्रामा डेरियस, ड्रामा डेरियस ही ध्यान रख लेना। रेगिस्तान का जात कहते हैं किसको, ऊँट को कहते हैं। ये तो छोटी सी बात है, सभी जानते होंगे। पश्चिमी रेगिस्तान में क्या है, पश्चिमी रेगिस्तान या पश्चिमी राजस्थान में इस ऊँट को अधिकतर देखा जाता है। अब ज़्यादातर राजस्थान में इस ऊँट की है जो जनसंख्या बहुत ही कम है। जनगणना की जाए तो इस ऊँट की 2014 में जितनी जनगणना थी उसके हिसाब से 2019 में बहुत कमी आई है। 2014 और 2019 के मध्य देखा जाए तो इसकी जनसंख्या में 38%, शायद 38% की माइनस कमी हुई है, ठीक है। ऊँट की जो है संख्या में लगातार कमी आ रही है, ये बात भी ध्यान रख लेना।
ये आपका ऊँट है। और ध्यान रखना, इससे ज़्यादातर क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, एक बार एग्जाम में पूछा गया गोरबंद क्या है। तो गोरबंद, ध्यान रखना, बीएसटीसी वाले जो नए बच्चे हैं, अधिकतर बच्चों को ये प्रश्न ध्यान में होगा, फिर भी उनका टाइम वेस्ट होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ सर, क्योंकि जो बच्चे नए हैं उनके लिए बताना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप पुराने विद्यार्थी हैं तो आप वीडियो को 2 की स्पीड में देखें, क्या 2 की स्पीड में देखें, जो पुराने विद्यार्थी वो 2 की स्पीड में देखें, क्योंकि उन्हें इस वीडियो को ज़्यादा धीरे देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो इसी स्पीड में देखें, पुराने वाले 2 की स्पीड में जरूर देखेगा। यही मेरा सुझाव रहेगा पुराने वाले बच्चों के लिए कि 2 की स्पीड में देखें। गोरबंद क्या है, गोरबंद क्या है, ऊँट के गले का आभूषण है। ऊँट के गले का आभूषण है, क्या है, ऊँट के गले का आभूषण है गोरबंद, ध्यान रखना, क्लियर। चलिए अगला हम प्रश्न लेते हैं, किसको लेकर के, यही ऊँट ही है। अगला है राज्य खेल बास्केटबॉल है। राज्य खेल हमारा क्या है, बास्केटबॉल, ये भी ध्यान रखना। 1948 में इसकी घोषणा हुई थी राज्य खेल बास्केटबॉल की, और खिलाड़ी इसमें कितने आते हैं, 12 खिलाड़ी आते हैं, ये ध्यान रखना। 1948 में राज्य खेल बास्केटबॉल की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा देखिएगा, ये आपके बास्केटबॉल इस तरह का खेल होता है, ध्यान रखना, ये बास्केटबॉल है, ये क्या है, एक तरह का आपका बास्केटबॉल है, ठीक है, ये क्या है, बास्केटबॉल है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न हम लेते हैं किसके ऊपर, अगला प्रश्न हम लेते हैं अपने राज्य नृत्य के ऊपर। किसके ऊपर लेते हैं, राज्य नृत्य के ऊपर लेते हैं। तो राज्य नृत्य का ध्यान रखना, घूमर है। राज्य नृत्य क्या है, घूमर। राज्य का शास्त्रीय नृत्य क्या है, कथक है, क्या है, कथक है, कथक है। ये इस तरह का कथक लिखा जाता है, कथक, कथक, ये कथक ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। ये है राज्य नृत्य, घूमर है। राज्य नृत्य और राज्य शास्त्रीय नृत्य में बहुत अंतर आता है, ठीक है। राज्य नृत्य क्या है, घूमर है। राज्य शास्त्रीय नृत्य क्या है, राज्य शास्त्रीय नृत्य कथक है। आज स्क्रीनशॉट ले लेना, इससे एक ना एक सवाल, इस एक स्लाइड में से एक सवाल टपकेगा आने वाले 1 वर्ष के अंदर होने वाले किसी एक एग्जाम के अंदर, इनमें से एक सवाल टपकेगा आपका, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है। ये आपका घूमर है, ये क्या है आपका, ये आपका घूमर है, ध्यान रखना, ये आपका घूमर है। ये एक मिनट दोस्तों, ये देखिए, ये आपका घूमर है, जो रानी पद्मावती फिल्म में, कौन सी पद्मावत, रानी पद्मावती या पद्मावत फिल्म के अंदर आपने देखा होगा, वो घूमर नृत्य होता है तेज, ठीक है। ये राज्य का राज्य नृत्य है घूमर, और ये भी घूमर का ही एक सीन है, ये घूमर का ही एक सीन है, ठीक है। अगला मैं आपको बताता हूँ कथक का एक सीन, किसका, एक सीन कथक का है, ये कथक का है। अब हम क्या करते हैं, इनसे जो अभी 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 हम लोगों ने पढ़ा है, अभी अभी जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जो प्रतीक चिन्ह के बारे में हमने पढ़ा है, जो हमने प्रतीक चिन्ह पढ़ा है, उन प्रतीक चिन्हों को लेकर के जो प्रश्न किस तरह के पूछे जाते हैं, प्रश्न प्रश्न जो पूछे जाते हैं, वो प्रश्न मैंने कुछ लिए हैं, तो मैं उन प्रश्नों को लेता हूँ। चलिए उन प्रश्नों पर ही चलते हैं हम। देखिए हमारा पहला ही जो प्रश्न आया था वो किस तरह का आया था, उसको थोड़ा ध्यान से गौर से देखना। पहला ही हमारा जो प्रश्न था, निम्न में से कौन सा कथन, देखिए यहाँ पे अलग जो 3 अलग अलग ऑप्शन है, पहला, दूसरा, तीसरा, वो आपने नहीं पढ़े, लेकिन आपने जो प्रतीक चिन्ह वाला टॉपिक पढ़ रखा है, जो अभी हमने पढ़ाया, तो भी आप इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। कैसे, देखिए चौथा ही ऑप्शन, राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है। यहाँ क्या पूछा है, कौन सा कथन असत्य है, राजस्थान का कल्प वृक्ष रोहिड़ा है, नहीं, राजस्थान का कल्प वृक्ष क्या है, खेजड़ी है। यानी कि इस प्रतीक चिन्ह वाले टॉपिक के आधार पर हम ये प्रश्न कर सकते थे। बाकी जो 3 अध्याय वन्य जीव वाले, अभ्यारण्य वाले और वनों वाले हमने नहीं पढ़े हैं, तो भी हम ये कर सकते थे, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखनी पड़ेगी आपको, छोटी छोटी, ये छोटी छोटी बातें बहुत मदद करेगी आपकी। जो छोटे टॉपिक हैं उसको अक्सर हम छोड़ देते हैं, प्रतीक चिन्ह वगैरह को ध्यान में नहीं रखते, लेकिन उनसे प्रश्न आते ही है। बड़े टॉपिक से प्रश्न नहीं आते, लेकिन छोटे टॉपिक से प्रश्न अवश्य आता है, क्योंकि वहाँ कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न होते हैं। राजस्थान में गोरबंद किस पशु का विशिष्ट श्रृंगार है, तो गोरबंद ऊँट का विशिष्ट श्रृंगार है। एक बार पूछा गया था गोरबंद क्या है, वहाँ ये भी दिया गया पशु का श्रृंगार है। एक राजस्थानी लोकगीत है, क्योंकि हमने गीत भी सुना है, तो ज़्यादातर बच्चे लोकगीत पर सही करते हैं टिक, लेकिन जो ऊँट के गले का आभूषण है उसको आपको प्राथमिकता देनी। उसके बाद आपको अगर वो ऑप्शन में नहीं है तो आपको करना है क्या, कि सर जो गोरबंद है एक लोकगीत है। राजस्थान का राज्य वृक्ष क्या है, खेजड़ी, अभी हमने कहा था, प्रोसोपिस सिनेरेरिया इसका वैज्ञानिक नाम है, और राजस्थान का कल्प वृक्ष भी कहते हैं, समी जाटी इसी को कहते हैं। बिना टाइम वेस्ट किए अगला प्रश्न लेते हैं। राजस्थान में पाई जाने वाली निम्नलिखित प्रजातियों में से निम्न में से कौन सी IUCN लाल सूची और राष्ट्रीय वन्य जीव कार्य योजना 2002 से 2016 में गंभीर रूप से विलुप्त प्राय जनजातियों में से एक है। ध्यान रखना, महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम क्या कहते हैं, गोडावण कहते हैं, ध्यान रखना, गोडावण, ये इसका अन्य नाम है, वैज्ञानिक नाम नहीं है, ठीक है। कोरियोटेस नाइग्रिस से गोडावण का वैज्ञानिक नाम है, ये क्या है, अन्य नाम है, ध्यान रखना, ठीक है। महान भारतीय सारंग, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है IUCN की लाल सूची में सम्मिलित एक प्रजाति है। अगला प्रश्न है, गोडावण का विश्व का पहला कृत्रिम हैचिंग सेंटर कहाँ बना हुआ है, तो गोडावण का कृत्रिम हैचिंग सेंटर है वो रामदेवरा जैसलमेर में बना हुआ है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे कोई प्रश्न है क्या, बिल्कुल है। 7वां, गोडावण पर डाक टिकट कब जारी किया गया था, ये आपका 1 अक्टूबर 1980 को, कब, 1 अक्टूबर 1980 को गोडावण पर डाक टिकट जारी किया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये प्रश्न फिर से रिपीट हुआ है, तो खेजड़ी राजस्थान का राज्य वृक्ष है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है।
देखिए ये इतने थे प्रश्न, ये थी राजस्थान जी की स्पेशल शॉर्ट क्लास थी जिसमें मैं प्रत्येक टॉपिक पे बात करता हूँ। हर रोज ऐसी क्लास होगी। कल अपने मंत्रिमंडल की बात की थी, ठीक है। अब हम किसकी बात कर चुके हैं, प्रतीक चिन्ह की बात कर चुके हैं। कल आपको कौन सा टॉपिक लाना है वो उसमें कमेंट कीजिए, और मैं जो कल टॉपिक लाने वाला हूँ मेरे विचार से जो है जिलों के शुभंकर जिनसे प्रश्न अवश्य पूछा जाता है, जिला शुभंकर या फिर नृत्य वाला टॉपिक लाऊंगा। जो शुभंकर या नृत्य में से एक लाएंगे, कोई भी आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल की विस्तृत सुबह वाली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।